सब देख करके कैकेयी के पास में आई और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कैकेयी जी के सामने में खड़ी हो गई। आज माता कैकेयी मंथरा को देख करके बार बार पूछती है, रे मंथरी क्या बात है, आखिर क्या हुआ, तू क्यों विलाप कर रही है। सज्जनों, मंथरा कुछ बोल नहीं रही है, केवल अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए खड़ी है कैकेयी जी के सामने में। अंत में माता कैकेयी एक बार दो बार नहीं कई बार पूछती है, लेकिन फिर भी मंथरा उत्तर नहीं देती है। सज्जनों, माता कैकेयी के मन में किसी अनिष्ट की आशंका हुई कि मंथरा मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है, कहीं अयोध्या में कोई अनिष्ट तो नहीं होने वाला है या कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया जिसको ये बताने में असमर्थ है, बता नहीं पा रही है। सर्वप्रथम माता कैकेयी को अपने सबसे प्रिय पुत्र राम की याद आई कि कहीं मेरा पुत्र राम किसी संकट में तो नहीं है। सज्जनों, इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में कैकेयी जी का प्रेम सबसे अधिक राम पर था। और दूसरी चिंता किसकी होती है, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी। माता कैकेयी ने विचार किया जब मंथरा कोई उत्तर नहीं दे रही कि आखिर मेरा पुत्र राम कुशल तो है, कहीं उसके ऊपर कोई संकट तो नहीं आ गया, महाराज तो ठीक ठाक है ना, उनके ऊपर तो कोई संकट नहीं आ गया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही, कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया अयोध्या में। सज्जनों, जैसे ही मैया कैकेयी ने सुमित्रा से, सज्जनों, कुटिल मंथरा वास्तव में कुटिल थी। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, किसी को अभी इस बात की खबर नहीं कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी जी को भी कुछ नहीं पता। मंथरा सारा समाचार लेकर के कैकेयी जी के पास में जब गई, कैकेयी जी बार बार पूछ रही, मंथरा उत्तर नहीं दे रही। अंत में कैकेयी ने पूछा कि रे मंथरे, मेरा पुत्र राम कुशल तो है, कुशल पूर्वक तो है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं हुआ, किसी संकट में तो नहीं है। पूछने पर मंथरा ने कहा, रानी, जिस राम को तुम पूछ रही हो ना, जिसकी कुशलता के विषय में तुम जानना चाहती हो, जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रही हो, आज वह राम तो हर प्रकार से कुशल है। तुम्हें शायद पता भी नहीं कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। कैकेयी सुन करके स्तब्ध हो गई। अरे ये क्या कह रही है, इसकी बुद्धि बावली तो नहीं हो गई, क्या हो रहा है मेरे पीठ के पीछे। मंथरा बोली, रानी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम तो केवल राम के पीछे पड़ी रहती हो, केवल राम की कुशल के बारे में तुम्हें चिंता है, कभी अपने पुत्र भरत के विषय में तुमने सोचा। माता कैकेयी ने कहा, मंथरा, राम मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, तू पहले बता कि मेरा राम ठीक तो है। मंथरा बोली, रानी, राम का तो सब प्रकार से मंगल ही मंगल है। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ जी ने राम का कल ही राज्याभिषेक करना चाहते हैं। सारी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई है, उत्सव मनाया जा रहा है, और तुम इस बात से अभी तक अनभिज्ञ हो। तुम्हें अपने पुत्र भरत की जरा भी चिंता नहीं है, जरा भी परवाह नहीं है। सुन करके मैया सुमित्रा का, कैकेयी जी का हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गई।
और बोली, मंथरा, तुमने जो मुझे समाचार सुनाया है ना, वह समाचार सुना करके आज तुमने मुझे महान सुख प्रदान किया है। इसमें रोने की बात क्या है? तू क्यों विलाप कर रही है? तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे पुत्र राम का कल राज्याभिषेक है। कुटिल दासी मंथरा बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने भरत की चिंता है। आप शायद नहीं जानती कि अगर राम अयोध्या का राजा बन जाएगा तो आपके पुत्र भरत का वध तक करवा सकता है। आपके पुत्र भरत को अयोध्या से निकाल देगा, और यहां तक अगर राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गया तो हे रानी, तुम्हारा भी मान सम्मान नष्ट हो जाएगा। आज राम राजा बने हैं और कल राम का पुत्र राजा बनेगा। सज्जनों, अनेक प्रकार से मंथरा कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही है और अंत में सफल भी हो जाती है, क्योंकि जब मंथरा ने कैकेयी से ये कहा कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो सर्वप्रथम राम तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे, अयोध्या से निकलवा देंगे और राज के लालच में उनका वध तक करवा सकते हैं। इसलिए पहले अपने पुत्र के बारे में सोचो। सज्जनों, आज कैकेयी जी धीरे धीरे मंथरा की बातों में आने लगी। मंथरा कैकेयी जी की बुद्धि भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही है और मंथरा कैकेयी जी से कहती क्या है कि हे रानी, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं। आपने कुछ समय पहले, आपकी मैं सबसे प्रिय दासी हूं, इस कारण आप मुझसे कुछ छुपाती तो है नहीं, लेकिन आज मैं आपको याद करवा दूं कि देवासुर संग्राम में आपने महाराज दशरथ जी के प्राणों की जब रक्षा की थी, उस समय महाराज दशरथ जी ने आपको 2 वचन दिए थे, 2 वरदान दिए थे, परंतु आपने उस वरदान को उस समय ना मांगने के बारे में कहा, और उस समय आपने महाराज दशरथ से ये कहा था कि जब समय आएगा तब मैं वो दोनों वरदान मांग लूंगी, और आज वह समय आ गया है। आप ऐसा करिए, महाराज दशरथ का प्रेम आप पर सबसे अधिक है, इसलिए हे रानी, मैं आपको युक्ति बताती हूँ कि आप महाराज दशरथ जी को बुलवा करके उनसे 2 वरदान मांग लीजिए। एक, अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन ऐसे वरदान मत मांगना, पहले महाराज दशरथ को राम की सौगंध खिलवा देना, उसके बाद ही वरदान मांगना, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है कि महाराज दशरथ वरदान दे या ना दे, क्योंकि महाराज दशरथ का प्रेम राम पर सबसे अधिक है। सज्जनों, संक्रमण रोग की भांति आज कैकेयी जी का मन भी रोगी हो गया, मंथरा का प्रभाव पड़ गया। मंथरा ने कैकेयी जी को वास्तव में अपने वश में कर लिया। इस प्रकार से सज्जनों, आज कैकेयी जी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। जो कैकेयी राम को सबसे अधिक प्रेम करती थी, आज वही कैकेयी राम के लिए 14 वर्ष का वनवास महाराज दशरथ से मांगने जा रही थी।
इधर महाराज दशरथ जी सारी बातों से अनभिज्ञ प्रसन्न होकर के सबसे पहले कैकेयी जी के महल में प्रवेश किए और यही विचार करते जा रहे थे कि कैकेयी राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर के सबसे अधिक प्रसन्न होंगी। और इस कारण महाराज दशरथ जी कैकेयी जी के जब महल में गए तो पता चला कि कैकेयी जी तो कोप भवन में जाकर के बैठी हुई हैं। सज्जनों, सेवकों के द्वारा महाराज दशरथ जी को जब पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है, महाराज दशरथ जी दुखी हो गए और विचार करने लगे कि आखिर बात क्या है जो कैकेयी जी को कोप भवन में जाना पड़ा। सज्जनों, उसी समय महाराज दशरथ जब कोप भवन में गए, कैकेयी जी को दुखी देख करके महाराज दशरथ जी भी दुखी हो गए, परंतु कैकेयी जी को अनेक प्रकार से महाराज दशरथ जी मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कैकेयी जी किसी प्रकार से नहीं मान रही हैं। अंत में कैकेयी जी ने कहा कि हे महाराज, पहले आप राम की सौगंध खाइए, उसके बाद ही मैं आपको अपने दुख का कारण बताऊंगी। सज्जनों, महाराज दशरथ जी के मन में कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। उनका मन तो नवनीत के समान कोमल था, मक्खन के समान कोमल था। उनको क्या पता कि कैकेयी आखिर हमसे क्या चाहती है। महाराज दशरथ जी ने राम जी की सौगंध खा ली। उसी समय कैकेयी प्रसन्न हो गई और महाराज दशरथ जी से बोली कि हे स्वामी, आपको याद है देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, परंतु उस वरदान को मैंने भविष्य में मांगने के लिए कहा और आज मुझे वही वरदान दीजिए। मैं वही 2 वरदान प्राप्त करना चाहती हूँ। आज मैं आपसे उन 2 वरदानों के लिए जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे देंगे या नहीं। महाराज दशरथ जी बोले, कैकेयी, मेरा प्राण भले ही चला जाए, परंतु जो मैंने तुम्हें वचन दिया है उस वचन का पालन मैं अवश्य करूंगा। मांगो तो क्या मांगना चाहती हो? 2 के बदले 4 वरदान मांग लो, कुछ तो बोलो। कैकेयी बोली, जाने दीजिए, देते लेते तो कुछ नहीं, केवल मुंह से कहते हैं। राजा बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मांग कर देखो, अवश्य दूंगा। कैकेयी जी ने 2 वरदानों के लिए सबसे पहला जो वरदान मांगा, वो वरदान क्या मांगा कि हे महाराज, पहले वरदान में मैं अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती हूँ। अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा पुत्र भरत बैठे। और दूसरे वरदान में मैं राम को 14 वर्ष का वनवास आप दे दीजिए। यही मैं 2 वरदान चाहती हूँ। जैसे ही राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने वरदान में मांगा, महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। आंखें बंद करके, माथा पकड़ करके भूमि पर गिर पड़े और बोले, आज तुमने क्या मांग लिया? सज्जनों, आज महाराज दशरथ जी की स्थिति कैसी हो गई, जैसे जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। महाराज दशरथ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह गए। और आज महाराज दशरथ बोले, किस प्रकार मैंने किसी स्त्री पर विश्वास कर लिया। अरे, इसने तो मुझे मेरे पुत्र राम की सौगंध भी खिला दी, और जो वरदान मांग रही है उस वरदान को मैं कैसे दे दूं। आज महाराज दशरथ जी दुख के सागर में डूब गए। अनेक प्रकार से कैकेयी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे कैकेयी,
भरत को मैं कल ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा दूंगा, कल ही मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा। लेकिन रे कैकेयी, मेरे पुत्र राम को मुझसे दूर मत कर, राम को वनवास मत भेज, ये वरदान तू वापस ले ले, इसके बदले कोई और वरदान मांग ले। परंतु कैकेयी कुछ बोल नहीं रही है। सज्जनों, महाराज दशरथ ने लाख कैकेयी जी को समझाने का प्रयास किया कि रे कैकेयी, अगर तुम कहो तो मैं अपना सर काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूं, लेकिन मेरे पुत्र राम को मुझसे दूर मत कर, इतना बड़ा अनर्थ मत कर। रे कैकेयी, जल के बिना मछली भले ही जीवित रह सकती है, लेकिन मैं अपने पुत्र राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। रे कैकेयी, किसी सर्प से अगर मणि को छीन लिया जाए तो सर्प भले ही जीवित कुछ क्षणों के लिए रह सकता है, लेकिन मैं अपने पुत्र राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। सज्जनों, आज महाराज दशरथ जी विह्वल है, दुखी है, दुख के सागर में डूब गए, अनेक प्रकार से कैकेयी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि महाराज दशरथ जी ने कैकेयी के चरणों को पकड़ लिया और उनके चरणों को पकड़ करके कहते हैं, रे कैकेयी, मैं कल ही भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र राम को मुझसे दूर मत कर। राम को मैं अपनी आंखों से ओझल होता हुआ नहीं देख सकता, मैं राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। सज्जनों, कैकेयी पर महाराज दशरथ जी की किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारी रात्रि व्यतीत हो गई, महाराज दशरथ जी को निद्रा नहीं आई। महाराज दशरथ मानो जैसे मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और रात भर राम 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 रटते रहे। और प्रातः जब हो गई, महाराज दशरथ रनिवास से बाहर नहीं आए। चारों ओर इस बात की चर्चा होने लगी कि महाराज दशरथ तो सूर्य उदय होने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। आज क्या बात है कि महाराज दशरथ अभी तक महल के बाहर नहीं आए, रनिवास के बाहर नहीं आए। सज्जनों, रनिवास में आम सेवकों का जाना, आम सेवक रनिवास में नहीं जा सकते थे, इसलिए सुमंत जी को बुला करके, सुमंत जी को सारी स्थिति से अवगत करा करके सुमंत जी को रनिवास में भेजा गया। सुमंत जी किसी अनिष्ट की आकांक्षा से मन ही मन परेशान थे कि अवश्य कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है, जो महाराज दशरथ अभी तक रनिवास से बाहर नहीं आए। महल के अंदर जाने पर पता चला कि महाराज दशरथ जी कैकेयी जी के साथ कोप भवन में। सज्जनों, उस समय जब महल के अंदर सुमंत जी ने प्रवेश किया, महाराज दशरथ जी को भूमि पर गिरे हुए पड़े हुए पाया। सुमंत जी के मन में आशंका बन गई कि अवश्य कोई न कोई बहुत भारी स्थिति, बहुत गड़बड़ है, कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। सुमंत जी महाराज दशरथ जी से जानना चाहते हैं, परंतु महाराज दशरथ उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। अंत में सुमंत जी ने कैकेयी से पूछा कि आखिर महारानी बात क्या है, आज महाराज दशरथ की ऐसी दशा क्यों हो गई है, किस कारण महाराज दशरथ व्याकुल होकर के पृथ्वी पर पड़े हैं। सज्जनों, कैकेयी ने भी उत्तर नहीं दिया। कैकेयी ने केवल सुमंत जी को आज्ञा दी कि हे सुमंत जी, आपको मैं आज्ञा देती हूँ, आप पहले जाइए और राम को मेरे पास बुला करके ले आइए। उनको आज्ञा दीजिए कि उनके पिता महाराज दशरथ
और उनकी माता कैकेयी ने उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाया है। लेकिन सुमंत जी भी महाराज दशरथ जी के मित्र थे, प्रिय मित्र थे, और साथ ही साथ एक कुशल मंत्री भी थे। आज सुमंत जी ने महारानी कैकेयी से कहा कि हे महारानी, जब तक महाराज दशरथ मुझे आज्ञा नहीं देंगे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जब तक स्थिति का मुझे ज्ञान नहीं होता मैं जाने वाला नहीं हूँ। सज्जनों, उसी समय महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को केवल एक ही आज्ञा दी कि हे सुमंत, जाओ और जल्दी से मेरे आंखों के तारे, मेरे प्राण प्यारे पुत्र राम को मेरे पास बुला करके ले आओ। महाराज की आज्ञा पाते ही सुमंत जी राम जी के पास में गए और राम जी को बुला करके महाराज दशरथ के पास ले आए। सज्जनों, उस समय जब प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता महाराज दशरथ जी को भूमि पर पड़े हुए देखा, मुख मलिन है, महाराज दशरथ जी को अपने शरीर की सुध बुध नहीं है, राम 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 का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने माता कैकेयी से पूछा, माता, हमारे पिताजी की हालत कैसे हो गई है? आखिर बात क्या है? क्यों पिताजी इतना दुखी है, जिनका मुख कभी मलिन नहीं होता, जिनके मुख पर कभी चिंता की रेखाएं नहीं दिखाई दी, और आज हमारे पिताजी दुख के सागर में डूबे हुए हैं, मुख पर मलिनता छाई हुई है, आखिर बात क्या है? उसी समय माता कैकेयी ने राम जी को अपने वरदान मांगने के विषय में सारा वृत्तांत सुना दिया और साथ ही साथ ये आज्ञा भी दी कि राम, मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांग लिया, इस कारण तुम्हारे पिता की ऐसी दशा हो गई है। सज्जनों, सुन करके राम जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि आज राम जी को इस बात का दुख नहीं है कि उन्हें राज्य नहीं मिला। अरे, भगवान तो स्वयं राज्य रूपी जंजीर में अपने आप को बांधना नहीं चाहते थे। रामचरितमानस में स्पष्ट गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया कि नव गयंदे रघुवीर मन राज्य लाने समान, छूटी जानी बने गमन सुनी और आनंद अधिकार। सज्जनों, उस समय भगवान श्री राम जी का मुख मलिन नहीं हुआ, अपार हर्ष हुआ, क्योंकि भगवान स्वयं को राज्य रूपी जंजीर में बांधना नहीं चाहते थे। सज्जनों, सर्वप्रथम भगवान श्री राम जी ने माता कैकेयी से कहा, मैया, 27 वर्ष तक मैं आपकी गोद में खेल करके बड़ा हुआ, बस दुख इसी बात का है कि आप मुझे समझ नहीं पाई, बस इसी बात का दुख है। हे मैया, अगर मुझे आप वन भेजना ही चाहती थी तो पिताजी से कहने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे बुला करके केवल एक बार आज्ञा दे देती, मैं बिना किसी को बताए खुशी खुशी वन को चला जाता। बस दुख इसी बात का है कि आप मुझे समझ नहीं पाई। आज मेरे कारण मेरे पिताजी की ऐसी हालत हो गई है, बस इसी बात का मुझे कष्ट है। सज्जनों, अनेक प्रकार से प्रभु श्री राम जी महाराज दशरथ जी को सांत्वना देते हुए, उनको समझाते हुए, उनके चरणों को छू करके महाराज दशरथ जी से आज्ञा ले करके, कैकेयी जी से आज्ञा ले करके प्रभु श्री राम जी मैया कौशल्या के पास में गए। माता कौशल्या से भी आज्ञा ले लिए बन जाने के लिए, और उसी समय उनके साथ मैया जानकी भी बन जाने के लिए तैयार हो गई, और साथ ही साथ लखन लाल जी भी बन जाने के लिए तैयार हो गए। सज्जनों, इस प्रकार से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी बन जाने के लिए
तपस्वियों का वेश धारण कर लिया। बलकल वेश धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी वन जाने के लिए तैयार हो गए। और उस समय माताओं की दशा कैसी हो गई, कौशल्या जी की दशा, सुमित्रा जी की दशा, अयोध्या वासियों की दशा कैसी हो गई, किस प्रकार से सब व्याकुल हैं सज्जनों। उस स्थिति का, उस समय का वर्णन करने में गोस्वामी जी भी अपने आप को असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। सज्जनों, सुमंत जी प्रभु श्री राम लक्ष्मण को रथ पर बैठा करके, महाराज दशरथ जी की आज्ञा थी, क्या आज्ञा थी कि हे सुमंत जी, मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण जानकी को केवल 2-4 दिन वन में घुमा टहला करके वापस ले आना, वन में छोड़ करके नहीं आना। आज अयोध्या वासी इतने विह्वल हैं सज्जनों। बड़ी ही सुंदर चर्चा आती है, मुखे मोड़ चले आज हमारी राम अयोध्या छोड़ चले। मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। बछड़ा छिन जाने रोया करती गैया, ऐसे बछड़ा छिन जाने पर रोया करती गैया। वैसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया। ऐसे रो रो देख रही राम लखन की मैया। हाय हाय करती दशरथ को, हाय हाय करती दशरथ
लक्ष्मण छोटा भाई। चली जानकी बन कर अपने प्रियतम की परछाई। चली जानकी बन कर अपने प्रियतम की परछाई। पशु पक्षी और नर नारी पशु पक्षी और नर नारी को भी बहाता छोड़ चले, मुख मोड़ चले। हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। जय। श्री गुरुदेव बिहारी जो बिहारणी की। व्यासपीठ से क्षमा चाहते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विधायक सुरेंद्र भैया को, वो अपनी वाणियों से शब्दों से व्यासपीठ का अभिनंदन एवं श्रद्धालुओं का अभिनंदन करें। सम्मानित इस समारोह के आयोजक माननीय अध्यक्ष श्री चंद्रमा जी और इस मंच पर व्यासपीठ के प्रमुख विद्वान विदुषी मानस को इस तरह से ओजपूर्ण व्याख्यान सुनाने और उसी में तमाम आप हम सब लोग ओतप्रोत हैं और कोने कोने से आए हुए दोस्तों, बंधुओं, मित्रों, भाइयों, बहनों, मुखिया जी इस पंचायत के, कहना तो बहुत है लेकिन आप लोगों को आनंद नहीं लगेगा, हम तो घर के हैं। एक कहावत है कि कभी कभी वर्षों वर्षों के बाद कोई भूमि की कोई तपस्या होता है जो वह कभी किसी तिथि में पूर्ण हो जाता है। यह सीताराम स्थान एक साधारण सा व्यायाम, और मैं शुरू से ही देखा और सुना कि जब से मैं विधायक हुआ मेरे मन में ये बात हुई कि इस संपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने वाली एक सड़क हो, और सड़क के किनारे में इस स्थान को इसलिए चुना था कि जाने आने के क्रम में अध्यात्म की जागृति होगी और यह देश का कहने के लिए भी भारतीय संस्कृति के दिव्य प्रतीक, मानवतावाद के सच्चे आदर्श, व्यवहारिक आदर्शों के समाजशील प्रचारक सीताराम स्थान में महादेव और पार्वती का आज इस तिथि में जो स्थापना हुआ है, ये दूर दूर तक अध्यात्म का, भारतीय संस्कृति का और एक चमत्कारिक स्थान पूरे इस भागलपुर, बांका, मुंगेर से आने जाने वाले लोगों को इस राह में जब भी नजर आएगा तो एक बार उसके मन में अध्यात्म जगेगा। यह इसका शुरुआत है। दोस्तों, आप यह महादेव
इस गांव का जो नाम है महादेवपुर, आप देखेंगे कि हमारे गांव के पूरब में आदिकाल से जब से हम लोग सुनते आए हैं कि यह गांव है और ये महादेवपुर है, और पूरब साइड में जो महादेव स्थान स्थापित है, लगता था कि वह कुछ अधूरा ऐसा है। इस गांव का रौनक आज इस रूप में आ गया। इसके पूरब में भी महादेव स्थान है और पश्चिम में भी महादेव स्थान है। पूरब में भी बजरंगबली है और पश्चिम में भी बजरंगबली है। इस तरह से ओत प्रोत है यह गांव। दोस्तों, आप आनंद लीजिए। हम तो घर के हैं, भाषण आप सुनते ही हैं। मैं किसी समय दूसरी रात कल भी मैं आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। दोस्तों, बंधुओं, मित्रों, भाइयों, बहनों, तमाम सब लोगों की मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। बहुत बहुत आभार सुरेंद्र भैया का। अब मैं सीधा पुनः व्यासपीठ की ओर चलता हूँ। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे
प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आप समस्त श्रोता बंधु अपने अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएं। एक बात मैं निवेदन कर दूं कि जिस गांव पर भगवान की कृपा है, जिस गांव पर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, जिस स्थान पर भगवान भोलेनाथ को आप विराजमान करने जा रहे हैं, जहां पर भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी बह रही है, वहां पर कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग इधर उधर ना जा करके अपने अपने स्थान पर आकर के बैठ जाइए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री कनक भवन बिहारी जो बिहारुणी की जय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। सज्जनों, समय कम है और राम जी की कथा तो ऐसी है कि इससे कभी पार हुआ ही नहीं जा सकता। इसलिए संक्षेप में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ठाकुर जी की चरित्र के विषय में अवगत कराते रहेंगे। सभी लोग प्रेम और भाव के साथ में प्रभु की सुंदर कथा को श्रवण करें। भगवान श्री राम जी आज वन के लिए प्रस्थान कर चुके। सारी अयोध्या वासी दुखी हैं, माताएं दुखी हैं। महाराज दशरथ जी की दुख की क्या बात कहें। आज अपने लाडले पुत्र, प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र से दूर होने के कारण उधर राम जी वन चले गए और इधर महाराज दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वास्तव में महाराज दशरथ जैसा भक्त राम जी का तो कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने राम जी को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए 23,000 वर्षों की कठिन तपस्या की। तब जाकर के उन्होंने राम जैसे पुत्र को प्राप्त किया। आज वह पुत्र उनसे दूर हो गया तो भला महाराज दशरथ कैसे जीवित रह सकते हैं। महाराज दशरथ ने पहले ही निवेदन किया कि जल के बिना मछली भले जीवित रह जाए, मणि के बिना सर्प भले ही जीवित रह जाए, लेकिन मैं अपने पुत्र राम के बिना एक क्षण भी, एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। उधर राम जी वन चले गए और इधर महाराज दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। धन्य है महाराज दशरथ जैसा भक्त।
महाराज दशरथ जैसा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। वास्तव में महाराज दशरथ जी को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया कि महाराज दशरथ जी को राम जी से ऐसा वैसा प्रेम नहीं था। महाराज दशरथ जी को राम जी के चरणों में सत्य प्रेम था। सत्य प्रेम जी ही राम पद, ऐसा वैसा प्रेम नहीं था। और उसी प्रेम के कारण जैसे ही राम जी उनसे दूर हुए, महाराज दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। धन्य है महाराज दशरथ, धन्य है। सज्जनों, भगवान तो वन चले गए और भगवान श्री राम जी ने वन में जा करके अनेक संत महात्माओं के दुखों को दूर किया, अनेक संत महात्माओं का दर्शन करते हुए और सभी को अपना दर्शन देते हुए धीरे धीरे भगवान श्री रामचंद्र जी गिद्धराज जटायु जी से प्रभु श्री राम जी का मिलन होता है। जटायु जी का भगवान श्री राम जी उनको अपनी गोद में लेकर के अनेक प्रकार से शरीर रखने के लिए